हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी का प्रद्युम्न प्रभु नाम का एक शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी उनको हमेशा सिखाते थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को सभी तरह के शिक्षा देते थे, जैसे कि वैष्णव एटिकेट जो है सदाचार, तो एटिकेट को कैसे पालन किया जाए उसके बारे में प्रभुपाद बहुत जोर देते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके जो डिसाइपल्स होंगे और बाद में जो इस्कॉन के मेंबर होंगे वो एक आदर्श हो, आइडियल हो। प्रभुपाद जी का लेक्चर अगर आपने सुने होंगे तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आई वांट सम फर्स्ट क्लास मैन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्कॉन इज टू प्रोड्यूस सम फर्स्ट क्लास और आइडियल मैन। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भक्ति के साथ साथ प्रभुपाद जी कैसे सदाचार को पालन किया जाए इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरे जो गुरु भ्राता है, जिनका दीक्षा स्पेशली जिनका दीक्षा मेरे पहले हुए हैं, तो उनको बहुत सम्मान देते, बहुत रिस्पेक्ट करते थे शिला प्रभुपाद। जब प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके डिसाइपल में भी वो गुण आए, और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, जैसे कि प्रभुपाद जी बताते कि जो जिसके दीक्षा जिसके पहले हुए, सपोज गौड़ीय मठ में जिनके दीक्षा मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रभुपाद जी का जो डिसाइपल्स थे, तो उनके जिनके दीक्षा प्रभुपाद जी से पहले हुआ, प्रभुपाद जी उनको भैया बुलाते, मतलब वो उनसे बड़ा है। जैसे प्रभुपाद जी का एक गुरु भ्राता थे, उनका नाम थे कुंज बिहारी दास। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि कुंज बिहारी दास प्रभु का उनका दीक्षा प्रभुपाद जी से पहले हुआ था, तो प्रभुपाद जी उनको कुंजोदा कह के पुकारते थे। कुंजोदा मतलब दादा, भैया जिसको बोलते हैं हिंदी में, और बंगाली में जिसको दादा बोलते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी सिखाते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी एक बार रूम में कुछ एक बहुत ही बड़े एक गण्यमान्य जो व्यक्ति है, मतलब बहुत ही एक वरिष्ठ व्यक्ति थे और बहुत ही सम्मानीय पद में वो थे समाज के। तो उनको एक बार शिला प्रभुपाद जी उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और उनको सामने बैठे थे, प्रभुपाद जी के सामने बैठे थे जनार्दन प्रभु नाम का शिला प्रभुपाद जी का डिसाइपल। तो प्रद्युम्न प्रिय प्रभु तब शिला प्रभुपाद जी का पर्सनल सेवक के रूप में सेवा में नियुक्त थे। तो प्रद्युम्न प्रभु हमेशा चाहते थे कि मैं शिला प्रभुपाद जी का एक भी बात मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे, क्योंकि तब का टाइम में प्रभुपाद जी से हर तरह के व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने आते थे, साइंटिस्ट से लेकर, एडवोकेट से लेकर, डॉक्टर से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, बहुत तरह के जो लोग जो है समाज के प्रभुपाद जी से मिलने आते थे। और प्रभुपाद जी बहुत ही लॉजिकली और पोलाइटली उन लोगों को कन्विंस करते थे कि श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट। तो इसीलिए प्रद्युम्न प्रभु क्या था, उनको सीखना चाहते थे कि प्रभुपाद जी कैसे इन लोगों को डील करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी उस व्यक्ति से, समाज के एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी बातचीत कर रहे थे, और सामने बैठते जनार्दन प्रभु, तो प्रद्युम्न प्रिय प्रभु क्या किए, और दरवाजा खोल के एकदम जनार्दन प्रभु को क्रॉस करके प्रभुपाद जी के सामने बैठ गए ऐसे करके। और जनार्दन प्रभु का जो दीक्षा है प्रद्युम्न प्रिय प्रभु से पहले हुआ था, उस हिसाब से जनार्दन प्रभु प्रद्युम्न प्रिय प्रभु से मतलब सीनियर हुए, राइट। तो जब लेकिन प्रद्युम्न प्रभु का ऐसा कुछ मतलब दिमाग में नहीं था, उनका दिमाग में व्यस्त था मुझे प्रभुपाद जी से सुनना है, एकदम ऐसे करके सुनना है। तो उनके मन में भाव था, प्रभुपाद जी से सीखने की अपेक्षा था, इच्छा था, ऐसा नहीं कि वो कोई अपराध मनोभाव लेके ऐसे बैठे थे। तो लेकिन वो ऐसे क्रॉस करके सामने बैठ गए, और प्रभुपाद जी जब ये देखा तो प्रभुपाद जी उस रेस्पेक्टफुल वो जो व्यक्ति थे उनके सामने ही प्रद्युम्न प्रभु को डांट दिया, अरे तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो, तुम्हें पता नहीं कि जनार्दन का दीक्षा तुमसे पहले हुआ है, और उस हिसाब से जनार्दन तुमसे सीनियर हुए, तुम्हारे भैया हुए, तो तुम क्यों जनार्दन कैसे क्रॉस करके ऐसे बैठे हो, ऐसे क्रॉस करके बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि वैष्णव एटिकेट मैं तुमको कब कितने बार सिखाता हूँ कि वैष्णव एटिकेट को पालन करना चाहिए। तो प्रद्युम्न प्रभु को डांट दिया उसके बाद। तो प्रद्युम्न प्रभु को बहुत मतलब बुरा लगा, और वो फिर से जाके पीछे बैठ गए। लेकिन प्रद्युम्न प्रभु इससे बोला कि प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि क्या वैष्णव एटिकेट कितना जरूरी है। हमारे मटेरियल फील्ड में ऐसा कोई बात नहीं है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी ऐसे करते हैं कि कोई एक वरिष्ठ कोई जैसे गुरु भ्राता जो है वो सामने है, और हम लोग क्या भगवान को देखने के लिए ऐसे उसको क्रॉस करके ऐसे सामने जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से प्रभुपाद जी सिखाते हैं कैसे हमें डील करना चाहिए। हम लोग भगवान के सामने खड़ा तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे आँख से उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वो भी बोलते थे कि अगर मैं सामने रहूं भगवान के, लेकिन ऐसे नहीं है कि मुझे भगवान दिखाई दे, तो उससे बेटर है अगर किसी सीनियर डिसाइपल और सीनियर कोई वैष्णव के पीछे रह के, उनके छत्र छाया में रह के अगर भगवान को दर्शन करूं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है।
क्योंकि भगवान को पैर को, भगवान के सुंदर मुखमंडल को हम लोग देख सकते हैं, उससे आई मैसेज हो सकते हैं, लेकिन भावना में, चेतना में कृष्ण नहीं हो सकते। तो कृष्ण को हमें चेतना में कौन दे सकते हैं? वो है कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो तुम्हारा शौकत है। एक वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव, वही हमें कृष्ण देख सकते हैं, वही हमें आंख दे सकते हैं जिस आंख से मैं कृष्ण को देख सकूं। तो इसीलिए सबसे बेटर है किसी को छत्र छाया में, किसी सीनियर वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के छत्र छाया में रह के भगवान का दर्शन करना और भक्ति जीवन पालन करना। ये सब हम लोग कैसे सीखेंगे? वैष्णव सदाचार आज के इस्कॉन में जो प्रॉब्लम है वो क्या है? हम लोग बेसिक जो चीज़ है वो हम लोग भूल रहे हैं दिन ब दिन, और इसके कारण ये है क्योंकि हम लोग जो हमें ये सिखाएंगे श्रील प्रभुपाद जी, हम लोग उनको नहीं फॉलो करते, उनका बुक्स को नहीं पढ़ते, राइट ना। जैसे कि आज का जमाने में जो हमारा सन्यासी वर्ग है, जो भी शुद्ध वैष्णव है, आप देखे होंगे वो लोग सभी प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो भी हम लोग प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं करते, वो हम लोग कुछ ना कुछ करके ऐसे अपराध करते रहते हैं और हमारा भक्ति जीवन आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.